नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। पंजाब का जिक्र आता है तो भांगड़ा याद आता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग याद आता है, लहलहाते हुए खेत याद आते हैं। लेकिन इन सबके साथ साथ बदले हुए पंजाब में पॉप गीतों का जलवा भी उसकी नई पहचान बन रहा है। पंजाब के सितारे सारी दुनिया जीत रहे हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं कि सब कहते हैं पंजाबी छा गए ओए। पंजाब दी बोली ते खुद पंजाब हर स्टेज ते खड़ा होगा, हर स्टेज ते जिहड़ी भी दुनिया दी स्टेज है। पक्की साडी अक्के आ पछाण बदलो, सर्कल छोटा गलबात वड्डी है। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी लगे जैक नहीं वड्डे जैक नहीं, उत्ते वाले नाल लाई बैठो यारी। करू नू मन जाना मन यलड़े, अख मारांगे जी शॉट गन यलड़े, दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया, दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया। हाय सनरे हाल इश्क जनाब, हाय हाय लगदे हो इश्क जनाब, हाय हाय आवा जांदी खिसक जनाब, इश्क जनाब रिस्क जनाब। ये वो पंजाब है जिसने गाते गुनगुनाते थिरकते हुए दुनिया जीत ली है। पंजाबी गीत संगीत के ये सितारे सारी दुनिया में चमक रहे हैं। चमक इतनी कि अपने एक कॉन्सर्ट से करोड़ों कमाते हैं तो एक गाने से करोड़ों व्यूज बटोरते हैं और माला माल हो जाते हैं। मेरे दिल देखो आजा नी आजा सोनी आजा मेरे दिल देखो, आया तशरीर पंजाबिया। पंजाब से पूरी दुनिया में अपने देसी गीतों से इन सितारों ने संगीत जगत में ऐसी धाक जमाई है कि इंटरनेशनल पॉप स्टार्स भी इनके मुरीद बनते जा रहे हैं। लोकप्रियता ऐसी कि सिर्फ भारत के ही प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कनाडा के पूर्व राष्ट्रपति भी इनकी धुन पर थिरकते नजर आते हैं। पहला कहते सी सरदार बंदा फैशन नहीं कर सकता, ते मैं कहा मैं तो करके दिखाऊं। फिर कहते सरदार बंदा फिल्मां च नहीं आ सकता, मैं कहा मैं तो करके दिखाऊं। फिर कहते पंजाबी फिल्मां च चल गया, बंबे नहीं जा सकता, मैं कहा मैं तो करके दिखाऊं। फिर कहते बाहर अरीना सोल्ड आउट नहीं हो सकते, मैं कहा मैं तो स्टेडियम करके दिखाऊं। आज से 3 साल पहले जो ग्रैमी मिल रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है वाइट सन, उनको गुरबानी के ऊपर ग्रैमी मिला है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वाइट सन जो है उन्होंने गुरबानी गाई और उसमें काइनी वेस्ट भी नॉमिनेटेड था। सानू आंदा नी प्यार ना पतोल के, कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के, सानू आंदा नी प्यार ना। इनके कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए बॉलीवुड सितारों से लेकर इंटरनेशनल स्टार्स तक में होड़ लगी रहती है। यार लुट देने मौजा दिल खोल के, हिला के तिन पैग वल्लिए, पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। बीते साल दिलजीत के दिल ल्यूमिनाती कॉन्सर्ट में 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 260 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। आपको जानकर हैरानी होगी, करण औजला तो इनसे भी आगे हैं। कोल्ड प्ले को भी पछाड़ते हुए अपने हाल ही में इंडिया टूर इट वॉज ऑल अ ड्रीम में उन्होंने शानदार कमाई की। उनके टिकट 15 लाख रुपए तक के बिके। एपी ढिल्लों से लेकर नए नए स्टार बने शुभ तक इनके कॉन्सर्ट भारत में ही नहीं दुनिया भर में हाउसफुल रहते हैं। लेकिन इन सितारों के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था।
आज अगर पंजाबी भाषा को दुनिया भर में इन्होंने लोकप्रिय बनाया है तो ये कई दशकों का इस इंडस्ट्री का संघर्ष है। आज अगर पंजाबी ना समझने वाला भी इनकी धुन पर नाच रहा है तो वो इनकी मेहनत है जिससे इन्होंने ये प्यार और इज्जत कमाई है। जिस हिसाब ना तक दिया दिल्ली दा नखराया स्टाइल ओदा वखराया। ओपी नैयर साहब से ले लो आप, यहाँ जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है हमेशा से, मैं इसको बहुत अहंकार से नहीं बोल रहा, प्यार से बोल रहा हूँ कि पंजाबी म्यूज़िक जो है वो हैवी रहा है बॉलीवुड के ऊपर भी, इवन हॉलीवुड के ऊपर भी। अगर हम लोग कई बार नुसरत फ़तेह अली खान साहब जहाँ उन लोगों को भी देखते हैं तो उन्होंने भी कितना भी म्यूज़िक वहाँ पर किया है, वो भी हमारा म्यूज़िक है। और उसके बाद आप आ जाओ, जब ये पैरेलली चल रहा था, जब लता जी चल रहे थे, रफ़ी साहब चल रहे थे, इधर सुरेंद्र कौर जी, आसा सिंह मस्ताना जी, अगर पंजाब की मार्केट की बात करते हैं तो कुलदीप मानक हमारे बहुत बड़े एक सिंगर थे। आजकल के जो एमपी हैं मोहम्मद सदीक साहब जो फरीदकोट से शायद एमपी हैं, वो कितने बड़े सिंगर हैं, मतलब उनके सारे गाने। अभी भी उनका एक गाना जो है ना तू दिल परदेसी नो दिन रोना बैजोगा, वो इंटरनेशनली हिट है। काला चश्मा देख लें आप। हाँ, काला चश्मे की बात कर लो तो पैरेलल एक फिर मलकीत सिंह जी आए, तूतक तूतक तूतियाँ, किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, मगर दुनिया में फिर दलेर मेहंदी जी आए, फिर गुरदास मान जी, गाना देख लें वो अपना दिल लगी कुड़ी पंजाब दी कोका। संगीत हमेशा से पंजाब की संस्कृति और इतिहास का बड़ा हिस्सा रहा है। तुम्बी, अलगोजे, धाड़ और चिमटा जैसे कई संगीत वाद्य पंजाब के लिए अनूठे हैं। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह के गीत होते हैं। शादी में सुहाग गाया जाता है तो लोहड़ी और बैसाखी मनाने के लिए टप्पे गाए जाते हैं और पंजाबी नृत्य शैली गिद्दा करते समय बोलियां गाई जाती हैं। सूफी पंजाबी संगीत, भांगड़ा और बीते कुछ दशकों से सबसे ज्यादा कमर्शियल होता जा रहा है पंजाबी पॉप। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रेटेड गब्बरू नू मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। ये 90 का दशक था जब पंजाबी पॉप कल्चर ने अपने पांव पसारने शुरू किए। तब गुरदास मान पंजाबी संगीत उद्योग में सबसे पहचाने जाने वाले नामों में से एक थे। लेकिन शुरू हुआ दलेर मेहंदी, सुखबीर का दौर, जो आगे मिक्का, जसबीर जस्सी, जैजी बी जैसे गायकों ने संभाला। इनकी आवाज और संगीत की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, 7 समंदर पार यूके में भी सुनाई देने लगी और धीरे धीरे अमेरिका तक पहुंची। वजह थी इन कलाकारों का उन शैलियों और नींवों को विकसित करना और उनका निर्माण करना जो विदेशों से ली गई थी, यानी ठेठ बोली में रैप और हिप हॉप का मिश्रण। पंजाबी और पश्चिमी संस्कृति के इस फ्यूजन संगीत को लोग अब पसंद करने लगे थे। कपड़े रिपीट नहीं करता, हाँ जेड़े एक बारी पाले तेरे यार ने, बदले के ले आवे तेरे करके, कारा घर विच है बेबी चार ने। गोल्ड स्टड मुंडा सारे तो अड्डे, नाम जानी है किसे दे कोड़ो नहीं हो डरीदा। काली काली ऐनका पकाड़े काड़े शूल के, गड्डी काली काली तेरी गड़ी वाड़ी दा। हिंदी सिनेमा में भी पंजाबी गानों की गूंज शुरुआत से ही सुनाई दी, लेकिन पंजाबी पॉप कल्चर की लोकप्रियता के चलते बॉलीवुड फिल्मों में भी एक्सपेरिमेंट हुए और धीरे धीरे पंजाबी गायकों को यहाँ जगह मिलनी शुरू हुई। इनके गीत हिट की गारंटी बन गए। अब तो पंजाबी गायकों पर फिल्में भी बन रही हैं और अवार्ड्स भी बटोर रही हैं। अमर सिंह चमकीला, जिन्हें पंजाब का एल्विस प्रिस्ले भी कहा जाता है, इसी फहरिस्त में है। डिजिटलाइजेशन कितनी हो रही है लाइफ की, जैसे भी लाइफ बदलती है। जब वो गड्ढे से लोग मतलब कार से आए, मतलब एक बेसिक कार से आए, फिर आज देखो कितनी तरक्की हो गई है, तो म्यूज़िक भी साथ साथ बदलता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जीवन जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे म्यूज़िक बदलता है। हमारा जीवन भी, हमारे लोग भी बहुत, यहाँ से जितने हमले हुए आज तक भारत के ऊपर, वो पंजाब के थ्रू ही हुए हैं।
जब लोग आए अब्दाली भी जब आए हैं, जो भी लोग आए, मुग़ल भी आए, यहाँ से ही आए, दरवाज़ा तो यही था। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर जो है उनका एक सुमेल भी है। सूफीज़म है, लोकगीतों में आप देख लो, हर तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी, हर तरीके की बीट मिलेगी। आप हाउस बीट की बात हम करते हैं, आज हिप हॉप जो है, जो रैप जिसको हम बोलते हैं, वो दुनिया में छाया हुआ है। तो वो हमारा सबसे ज़्यादा बोलियाँ जो है हमारी, वो रैप ही है। पिंडा विचों पिंड सुनी दा गड़दी बई, उत्थों दी एक नार सुनी दी, उत्थों दी एक नार सुनी दी, खूह ते पानी भरदी, ਉੱਚਾ ਚਬਾਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਸੈਂਡਲ ਪਾਪਾ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। सारा रैप ही है टोटल। तो पंजाबी लैंग्वेज आई गेस एक तो इतनी मीठी है और इतनी सीधी है, और जब गाने लिखते हैं तो जैसे कई बार गाने आपको सुनने में ऐसे भी लगेंगे कि यार ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सेंटेंसेस वैसे भी यूज़ करते हैं और इसका गाना बन गया। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई माशूका जो है वो अपने कह भी सकते हैं ना, तो मेरी मम्मी नू पसंद नहीं हैगा तू, तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं तू, वे तेरा गोरा मुंह, मैं तावी तेनू प्यार कर दी चनवे। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग वैसे भी बात करते हैं। तो आई गेस जो आप पंजाबी जो आप बोल रहे थे कि इतना पॉपुलर हो रहा है, म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो रहा है और इतना आगे इंटरनेशनली इतना आगे चला गया, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो पंजाबी ज़ुबान है वो सरल भी बहुत है, बहुत ईजी है। जब आप कुछ बोलते हो, जब आप कुछ गाते हो, तो फटक से बंदा उसको रिलेट कर लेता है किसी भी लैंग्वेज के साथ। डिजिटलीकरण के साथ पंजाबी पॉप कल्चर का एक नया और बड़ा दौर शुरू हुआ। लोकप्रियता के पैमाने के रूप में यूट्यूब व्यूज ने अपना दबदबा बना लिया। पैसा कमाने के साधन बदल गए, लेकिन पैसा बढ़ता रहा। आज इन स्टार्स को सुपरस्टार बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। ये सिंगिंग स्टार्स अपने फैन से सिर्फ एक क्लिक जितनी दूरी तक हैं। यूट्यूब पर बिलियन व्यूज बटोरने से लेकर इंस्टाग्राम, टिकटॉक में अपने करोड़ों फॉलोअर्स से ये सितारे इस माध्यम से जुड़े रहते हैं। वहीं फैंस भी रील्स और शॉर्ट्स से अपने इन पसंदीदा सितारों को और शोहरत दिलाते हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है इस चीज़ में, बहुत बड़ा। मेरे करियर, सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, मेरे करियर में भी। मैं अमित जी के साथ एक बार इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया तो लोग खड़े हो जाते थे जब मैं रेस्टोरेंट में एंटर करता था, जब पीक टाइम था। और जब एक बार बुरा टाइम आया तो उसी रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं तो लोग आपको देख के मुंह नीचे कर लेते थे, फेस आपका नीचे कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो आर्टिस्ट को या उस बंदे को नहीं, उसके काम को मोहब्बत करते हैं। पंजाबी पॉप कल्चर ने सिर्फ ऊंचाइयां ही नहीं देखी, इनके साथ साथ विवादों में भी घिरे। 21वीं सदी में कदम रखने के साथ ही ठेठ बोलियों और लोकगीतों में अब गन कल्चर, नशा, हिंसा, जातिवाद, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने लगा। कई बड़े कलाकार सिस्टम के निशाने पर भी आए, लेकिन ऐसे गानों को लोगों ने पसंद किया। नतीजा बदलाव तो हुए, पर इन गानों में आज भी ये हिंसा सुनाई और दिखाई देती है। पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, दूरी फुट दी बना के ऐ मंडीर खड़दी, डब विच भर के गलाउक रखदा। जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जिनको हम लेबल वाले लोग होते हैं, जिनके पास लेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं, उनकी समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो सिर्फ पैसे की भाषा को समझते हैं, वो कभी ऐसा नहीं समझते कि ये गाना जो है इसको बहुत अच्छा हो जाएगा, इमोशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उनको एक ही चीज़ समझ आती है कि ये कितना बिकेगा। आपने देखा होगा पीछे थोड़ा टाइम पहले, आज से 5-6 महीने पहले, व्यूज़ की बड़ी गेम हो गई थी। बहुत बड़े बड़े व्यूज़ जो है वो शुरू हो गए थे। अभी जो है, अभी थोड़ा सा आई थिंक कि कुछ साधारणता आई है फिर दोबारा से। और लिरिक्स जो है, आपने गन कल्चर की बात की है, गंद कल्चर भी बहुत आया है। बहुत सारे लोग जो हैं, उसका कारण क्या है कि कुछ नॉन पंजाबी लोग पंजाबी इंडस्ट्री में घुस आते हैं। मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगती है, वो ये है कि सिर्फ पंजाब को ही टारगेट क्यों किया जाता है। आप मूवीज़ देखें, हम तो
मान लो गानों में चलो सिंगर्स गा रहे हैं, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या हो रहा है, आप फिल्में तो देखें, उसमें तो है ही पता नहीं की केड़ी केड़ी तोप चला देंगे ने। आप देखें तो अभी मैं सीरीज़ का नाम नहीं ले सकती हूँ, इतना कुछ आता है, लेकिन सिर्फ पंजाब को ही क्यों टारगेट किया जाता है? और पंजाब में थोड़ा सा ये भी है कि पंजाबियां च एक थोड़ी दलेरी है, वो थोड़ी वो अपनी हिम्मत की गल भी करते हैं। आई अग्री विद यू कि वो जो गन कल्चर है जो वो उसको इतना ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट एक फैक्टर और है, वो ये है जैसे जी ने बोला कि सिर्फ कई एक्चुअली क्या होता है, लोगों को ऑडियंस को सिर्फ सिंगर का गाना सुन रहा होता है, एक गाने के पीछे अकेला सिंगर नहीं होता है। अभी ऑडियंस जो है जो सुनेगी, अब जैसे क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड वही चीज़ बनाएगा जो उसके कस्टमर को चाहिए। हमारे जो लेबल्स हैं, जैसे कंपनीज की बात की है, कोई प्रोड्यूसर सिंगर पे तभी पैसा लगाएगा जब उसको ये गारंटी आएगी कि इससे मुझे आगे पैसा आ सकता है। आज का पंजाबी एक गाना जो है 50 लाख से 1 करोड़ तक चला गया है, 1-1 करोड़ तक गाने बनते हैं, इससे भी ज़्यादा। मेरा गाना आया था पागल नहीं होना, एक गाना आया था बैन गाना। अगर आप गानों का प्रोडक्शन वैल्यू देखें तो 1-1, 1.5 करोड़ के गाने ही हैं, सिर्फ गाने। एंड जो प्रोड्यूसर है, जो लिरिसिस्ट है, जो लेबल है, वो किस चीज़ को आगे लाएगा? जिसको ऑडियंस सुनती है, जिसको ऑडियंस बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले ऑडियंस को रोकें कि आप ये चीज़ें सुननी बंद कर दें, आप सिंगर को मत सुने। अगर कोई गाने में वो चीज़ है ना, गन है, तो आप ना सुने, गाना बनाना बंद हो जाएगा। पंजाबी पॉप के साथ साथ ये सोशल मीडिया का ही दौर है, जहां कोचेला में परफॉर्म करके दिलजीत इतिहास रचते हैं, तो कनाडा के एडमॉन्टन में जूनो अवार्ड्स में एपी ढिल्लों परफॉर्म करते हैं, और इंग्लैंड में वायरलेस फेस्टिवल में सिद्धू मूसेवाला अपना दम दिखाते हैं। ये सब पहले भारतीय कलाकार थे जो दुनिया भर में अपने पंजाबी स्वैग का लोहा मनवा रहे थे। यूके बिलबोर्ड से लेकर न्यूजीलैंड चार्ट्स तक इन सितारों का दबदबा रहा है। तो म्यूज़िक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देन है भगवान ने जो मुझे दी है, तो उसके थ्रू साउंड से ही दुनिया बनी है, तो शायद म्यूज़िक का कनेक्शन जो है वो भी है ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग है। जो लोग मुझे बोलते हैं आपको लिमिटेड रोल्स मिलेंगे जी, ठीक है, मैं फिर तब बोलता हूँ जी हाँ जी ठीक है जी, फिर मैं लिमिटेड रोल्स करना चाहता हूँ। मेरा कोई कंफर्ट जोन नहीं है जी, मैं हर चीज़ में फिट हो जाता हूँ। मैंने आज तक सारे पंजाबी गाने ही गाए हैं। मैं 2-3 गाने हैं जो मैंने भी बॉलीवुड गाए हैं। एक मीका जी के साथ था गाना, और एक बादशाह जी के साथ था, और एक मेरा मम्मी नू पसंद जो है उसका रीमिक्स आया था। बट इसके अलावा भी जैसे सर ने बोला ना कि नॉन पंजाबी जो हैं वो भी हमारे गीतों को पसंद करते हैं। आप यकीन मानिए कि मैंने उदयपुर, जयपुर में इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स की हैं, और फैमिलीज़ कौन सी होती हैं, बंगाली। और मुझे कई बार डर भी लगता है स्टेज पे जाने से, कई बार ना एक डाउट सा आ जाता है, यार इन्होंने मेरा गीत सुनिया भी होएगा कि नहीं, इन्होंने बुक तो कर लिया मैनू। फिर वो मेरी टीम बोले अगर सुना है तभी तो आपको उन्होंने बुलाया है। अब यकीन माने जैसे स्टेज पे जाते हैं तो लोग आप जी वो मम्मी नू पसंद सुना दें, आप दूजी बार प्यार सुना दें, आप पटाखे सुना दें। लोगों ने इतना मतलब पंजाबी लैंग्वेज को किया। बीते सालों की रिपोर्ट देखें तो भारत की बाकी म्यूजिक इंडस्ट्री से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री 5 गुना ज्यादा कमाई कर रही है। संगीत की दुनिया में पंजाब के इस दबदबे का राज क्या है? शायद ये कि पंजाब अपनी परंपरा से भी जुड़ा है और उससे बाहर आने में भी हिचकता नहीं। वो ठेठ पंजाबी भी बना रहता है और ग्लोबल भी हो उठता है। मुकाबले च हुंदा नहीं वो फिट को अज भी ने लेबलां दी रहिंदे झूठ जट दे तावी मेरे जिक्र बिना ना गीत हिट कोई। कलाकार पंजाब की बेहद समृद्ध विरासत से धुनें निकालते हैं और उसे जमाने के चलन में फेंक देते हैं। वो सबको अपना सा लगता है, आसान सा लगता है, उस पर थिरकना आसान हो जाता है और अच्छा भी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।